Hello everybody, this is your mentor Anika Meman. Today we are going to learn sentence correction from CSS Past Paper 2008. So let's begin with the first sentence. Our first sentence is, please tell me where is your brother? Question mark. Now this is an indirect question, right? How would I know कि कोई question indirect है या फिर direct है? मुझे पता चलेगा या तो वो question WH word से start हुआ होगा, जैसे कि इस केस में where is your brother question mark, this is a direct question, right? या तो फिर वो question जो है वो किसी auxiliary verb से start हुआ होगा, is he your brother question mark, okay? So या तो वो auxiliary से start हुआ है या फिर वो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो ही आपके पास वो डायरेक्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा, राइट? अब ये सेंटेंस ना तो एक WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना ही वो ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है प्लीज टेल मी, राइट? और ऑक्सिलरी या WH वर्ड इन तीन वर्ड्स के बाद आ रहे हैं, राइट? सो इन दिस वे दिस इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ओके? अच्छा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम ना तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, और ना ही हमारा जो ऑक्सिलरी है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, ठीक है? तो पहले तो क्वेश्चन मार्क रिमूव करके आप यहाँ पर इसको नॉर्मल सेंटेंस कंसिडर करके क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है? और दूसरे नंबर पे ये ऑक्सिलरी जो है ये आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, यानी कि योर ब्रदर के बाद इज आएगा, ना कि योर ब्रदर से पहले। सो योर फाइनल सेंटेंस वुड बी, please tell me where your brother is, full stop. The next is, Sajjad as well as Salim were late, full stop. Now here there are two subjects. Sajjad is subject 1 and Salim is subject 2, right? और दो subjects आपके पास connected हैं as well as से, right? तो अगर इस तरह की situation हो तो according to the rule, जब आपके पास subject 1 और सब्जेक्ट टू एज वेल एज के थ्रू कनेक्टेड हो या फिर टुगेदर विद के थ्रू कनेक्टेड हो या फिर अलोंग विद के थ्रू कनेक्टेड हो, राइट? इसका मतलब कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में इन तीनों में से कोई भी फ्रेज आएगा, ठीक है, या कोई भी कनेक्टर यूज होगा, तो फिर आप क्या रूल फॉलो करेंगे? तो फिर रूल ये फॉलो होता है कि जो आपका वर्ब होगा वो हमेशा आपके सब्जेक्ट 1 को फॉलो करेगा, राइट? इट मीन्स कि अगर आपका सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो आपका वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट 1 जो है वो प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, राइट? इट मीन्स कि हम सब्जेक्ट 2 एंड एज वेल एज को काउंट नहीं करेंगे, राइट? और सेंटेंस में वो आपके पास एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, ओके? सो हम यहाँ देख लेते हैं, सब्जेक्ट 1 आपके पास है सज्जाद, राइट? और जो वर्ब है वो यूज हुआ है वर्ब, राइट? वर्ब जो सब वर्ब है वो आपके पास प्लूरल के लिए यूज होता है, ओके? जबकि सज्जाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ यूज होगा वॉज, राइट? तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सज्जाद कॉमा एज वेल एज सलीम कॉमा was late, full stop, right? The next is, he is the most cleverest boy in the class, full stop. अब यहाँ कहा यह जा रहा है कि वो क्लास में सबसे ज्यादा क्लेवर बॉय है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री यूज की जा रही है, बट द मिस्टेक इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट। मोस्ट ऑलरेडी एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ कोई और सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज हो सकती, ओके? तो क्लेवर की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? क्लेवरेस्ट, राइट? ना कि द मोस्ट क्लेवरेस्ट। तो योर करेक्ट सेंटेंस वुड बी, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, फुल स्टॉप। आप मोस्ट को यहां से रिमूव कर देंगे। द नेक्स्ट इज, आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ, फुल स्टॉप। नाउ हियर हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, राइट? अब हैव के बाद ये जो मेट यूज हुआ है ये मीट की थर्ड फॉर्म है, ओके? अब ये इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस जो है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के बाद फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ओके? सो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूजेज देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस, यानी कि एक्शन जब कंप्लीट हो चुका हो उन एक्शंस को मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन उसके साथ हम कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं मेंशन करते, यानी कि हम ये नहीं बताते कि वो एक्शन कब हुआ, ओके? सो यहाँ तो लास्ट मंथ यूज हुआ है, राइट? सो आप इस लास्ट मंथ की टाइम एक्सप्रेशन को
खत्म कर दें, रिमूव कर दें, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, आई हैव मेट हिम फुल स्टॉप। ओके, लेकिन जस्ट इन केस आप इस लास्ट मंथ की एक्सप्रेशन को यहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपका ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि पास्ट सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो पास्ट सिंपल टेंस का यूजेज देख लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही है, ये भी कंप्लीटेड एक्शंस की ही बात करता है, लेकिन इसमें हम टाइम मेंशन करते हैं कि वो एक्शन कब हुआ, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम को रिटेन करना था, हम सेंटेंस को पास्ट सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर कर देते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हमारे पास हैव रिमूव हो जाएगा, राइट, और आपके पास सेंटेंस हो जाएगा आई मेट हिम लास्ट मंथ फुल स्टॉप। सो दीज टू कैन बी योर करेक्ट सेंटेंसेस। द नेक्स्ट इज योर राइटिंग इज inferior than him full stop. Now here when we use inferior, हम inferior than नहीं use करते, हम inferior to use करते हैं, right? So somebody is inferior to you or superior to you, right? So inferior के बाद to आता है, right? अच्छा, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है या यहाँ पर बताया जा रहा है कि your writing is inferior to him नहीं हो सकता, ठीक है, कि आपकी राइटिंग उस इंसान से इंफीरियर नहीं हो सकती, बल्कि उसकी राइटिंग से हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम हिज राइटिंग लिखेंगे, इसके बजाय हम यहाँ पर हिज लिख देंगे, ठीक है। सो योर राइटिंग इज इंफीरियर टू हिज फुल स्टॉप। द नेक्स्ट इज द टीचर गेव द बॉय एन एडवाइस विच ही रिफ्यूज्ड फुल स्टॉप। नाउ हियर दिस वर्ड एडवाइस इज अ नाउन, राइट, लेकिन ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ और एन जैसे आर्टिकल्स नहीं आते। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर सम एडवाइस, ठीक है। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द टीचर गेव द बॉय अ पीस ऑफ एडवाइस कॉमा which he refused full stop. The next is he brought the articles to the market which he wanted to sell full stop. Now here he brought the articles, right? क्या वो सारे आर्टिकल्स ले आया? नो, राइट, वो कौन से आर्टिकल्स लाया? विच ही वांटेड टू सेल, राइट। सो अब आर्टिकल को ये जो आपकी क्लॉज है ये रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि वो सारे आर्टिकल्स नहीं लेकर आया, बल्कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ वो आर्टिकल्स लेकर आया जो कि वो सेल करना चाहता था, ठीक है। सो विच ही वांटेड टू सेल इज योर रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, या इसे हम कहते हैं इसेंशियल क्लॉज, राइट। और ये जो इसेंशियल क्लॉज है ये आर्टिकल्स को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है, ये बता रही है कि कौन से आर्टिकल्स लेकर आया, ठीक है। तो इसकी प्लेसमेंट में एक्चुअली इशू है, इसे आर्टिकल्स के फौरन बाद आना चाहिए, ठीक है। सो योर करेक्ट सेंटेंस वुड बी ही ब्रॉट द आर्टिकल्स विच ही वांटेड टू सेल टू द मार्केट फुल स्टॉप, right? I hope this lesson has been fruitful for you. If you want more such learning content, be sure to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching. See you the next time. God bless.